Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 10 in computer science subject, and the chapter name is cyber threats. Network virus. It is a type of virus that has the ability to degrade the performance of a network. It is basically a worm that infects a computer, and after accomplishing the task it moves to another computer through network. Hence the whole network system is affected. These viruses spread through a LAN और थ्रू द इंटरनेट। प्यारे बच्चों, नेटवर्क वायरस वो वायरस होता है जो किसी भी नेटवर्क की कार्य क्षमता को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये वो वायरस है जो एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत जब अपना कार्य पूरा कर लेता है तब उसी कंप्यूटर सिस्टम्स से ये दूसरे नेटवर्क के अंदर जाता है, यानी ये पूरे नेटवर्क सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। नेटवर्क वायरस जो वायरस है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स या फिर इंटरनेट के थ्रू फैलता है। एग्जाम्पल्स आर जेरूसलम, निम्डा, एसक्यूएल, स्लैमर, एसेट्रा। मल्टीपैराटाइट वायरस। Multi-parasite virus have a dual personality. It is a combination of boot sector and program file virus that affects the computer system simultaneously. This virus is more dangerous as it affects the boot sector and program files at the same time. The virus entered through some infected media gets active while booting and starts infecting other files on the disk. Multi-parasite virus वो वायरस होते हैं जिनको हम दो प्रकार की पर्सनैलिटी वाले वायरस के नाम से जानते हैं, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल का, यानी ये हमारे पूरे कंप्यूटर्स को दो तरीके से हानि पहुंचाता है। मल्टीपैराटाइट वायरस जो होता है वो हमारे बूट सेक्टर और हमारे प्रोग्राम फाइल्स को एक समय पे एक साथ हानि पहुंचाता है। ये वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर मीडिया के थ्रू आता है, जिसके कारण से ये हमारे बूटिंग सिस्टम्स को जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेसिंग को और साथ ही साथ ये हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर रखे गए प्रोग्राम फाइल्स को ये इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स आर इन्वेडर, फ्लिप, घोस्ट बॉल, टेकिला, एसेट्रा। Polymorphic virus. These are the complex file infectors that make changes in it with different forms whenever attacking on a file or program. The binary pattern is changed to avoid the detection by any antivirus program. These type of viruses are more difficult to detect. Polymorph viruses वो viruses होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत अटैकिंग के नाम से जानते हैं, यानी ये हमारे किसी भी फाइल या किसी भी प्रोग्राम के ऊपर अटैक करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। एग्जाम्पल्स आर एल्कर्न, मार्बर्ग, स्टानबर्ग, एसेट्रा। नो द फैक्ट। मैक्रो वायरस। A macro virus is associated with application software like Word, Excel, and PowerPoint. It infects a software program and causes a series of actions to run automatically when the program or file is opened. When an infected document is opened, the virus gets loaded into the memory, resulting in destruction of data stored in the hard disk. Once a macro virus gets active on your computer, every document you produce will become infected. A macro virus subsequently releases a chain of events in conjunction with the application. मैक्रो वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट के जरिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रवेश करते हैं। मैक्रो वायरसेस वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हानि पहुंचाते हैं जो कि हमारे सिस्टम्स के अंदर करंटली चल रहे होते हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करते हैं जब हमारा प्रोग्राम या हमारी फाइल खुली हुई होती है। जब हमारा एक इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट ओपन होता है तब ये वायरस ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है और हमारी मेमोरी को धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी हमारे डेटा जो कि हमने स्टोर किया है हार्ड डिस्क के ऊपर उसे हानि ये पहुंचाता है। मैक्रो वायरस जो होता है
वो हमारे कंप्यूटर पे जब एक्टिव होता है तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होता है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मैक्रो वायरसेस के आने के बाद में हमारे जितने भी फाइल्स या प्रोग्राम हैं वो धीरे धीरे इससे प्रभावित हो जाते हैं, यानी एक चैन बन जाती है मैक्रो वायरसेस की। एग्जाम्पल्स आर मेलिशिया, रिलैक्स, बेब्लास एसेट्रा। डायरेक्टरी वायरस, when a file is executed which contains directory virus, the virus is also executed unknowingly, which changes the path that indicates the location of a file. It becomes impossible to locate the original files. डायरेक्टरी वायरस वो वायरसेस होते हैं जो कि हमारे फाइल्स को डायरेक्टरी के अंतर्गत कार्य करने से रोकते हैं। यानी ये हमारे जो पाथ्स हैं, फाइल्स के जो पाथ हैं या प्रोग्राम्स के जो पाथ हैं, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के बाद में, ढूंढने के बाद में, ये ओरिजिनल फाइल्स को लोकेट होने नहीं देता है। हैकिंग, हैकिंग refers to unauthorized invasions into a computer or a network. The people who are engaged in hacking activities are called as hackers. Hackers write or use ready-made programs to attack the target computer. Hackers have an unauthorized access to a computer or a network system in order to perform illegal actions for their benefits. Sometimes they do for enjoyment, but some do for their monetary gains, like stealing personal information of an individual to transfer the money to their accounts. Hackers also attacks on social networking sites to collect the sensitive information of an individual and defaming the image of that person. प्यारे बच्चों, हैकिंग जो होती है वो अनऑथराइज्ड कंप्यूटर या नेटवर्क्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रवेश करते हैं। यानी ये वो लोगों का समूह है जिनको हम हैकर्स के नाम से जानते हैं। हैकर्स रेडीमेड प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पे अटैक करते हैं। ये हैकर्स जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर या हमारे नेटवर्क सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इलीगल तरीके से यूज़ करके फ़ायदा उठाते हैं। कुछ हैकर्स एन्जॉयमेंट के लिए ऐसा करते हैं, यानी मनोरंजन के लिए, और कुछ करते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। फ़ायदा उठाने का मतलब यहाँ ये है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट से मनी को ट्रांसफ़र अपने अकाउंट्स में कर लेते हैं। साथ ही साथ हैकर्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू वो हमारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी बड़ी संस्था को हानि पहुंचाते हैं। Forgery. The crime of forgery refers to the making of a fake document, the modification of an existing document, or the unauthorized signing of a signature without authorization. The documents include birth certificate, driving license, checkbook, currency note, passport, mark sheets, postage, revenue stamps, etc. There are special devices or software programs that are used to create false documents to commit an unlawful act. बच्चों, फोर्जरी, धोखाधड़ी, यानी कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम नकली दस्तावेजों को तैयार करते हैं। इन नकली दस्तावेजों को हम गलत तरीके से यूज़ करने की अनुमति कई बार जल्दबाजी में दे देते हैं। यानी हमें ये नहीं पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो बनाया गया है ये सही है। कुछ लोग गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से सिग्नेचर करके ऑथराइजेशन हासिल करके जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की चेक बुक्स, यहाँ तक कि हमारी करेंसी, हमारी जो मुद्रा है उसे, पासपोर्ट, हमारी अंक तालिकाएँ, रेवेन्यू स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स को बना लेते हैं, जो कि कानून के हिसाब से गलत है। साइबर एक्सटॉर्शन. Cyber extortion is a crime involving an attack or threat of an attack with a demand for money or some other response in order to stop or remediating the attack. Cyber extortionists may threaten to harm the person, his property, or his reputation. If he does not comply with their demands, it can be done by blocking the system of a person and ask for money. Hacked emails are one of the modes to commit this criminal act. The person is forced by the criminal
to install the malware by clicking on some links in the fake false emails for their monetary benefits. साइबर एक्सटॉर्शन वो क्राइम्स होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं। अगर वो व्यक्ति या वो संस्था पैसा नहीं देती है तो उसकी रेपुटेशन को खराब किया जाता है। साथ ही साथ साइबर एक्सटॉर्शन के थ्रू उसके प्रोग्राम्स को या उसके सिस्टम्स को ब्लॉक किया जाता है और उससे पैसे की डिमांड की जाती है। साइबर टेररिज्म, it is an act of terrorism done with the help of computers and the internet. The internet has allowed for a vast exchange of information and hence created a cyberspace in which both criminals and terrorists can implement attacks communications. These acts of crime causes large destruction of computers, network or other systems to harm the government and its people in order to fulfill some of the social, religious or political objectives. प्यारे बच्चों, साइबर टेररिज्म के अंतर्गत कंप्यूटर्स और इंटरनेट के जरिए लोगों को भ्रमित करना होता है। इसके तहत कुछ लोग हमारे कम्युनिकेशंस के साथ साथ हमारे कंप्यूटर्स के जरिए हमारे सोशल यानी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य को तोड़ने के लिए, लोगों में सद्भावना को तोड़ने के लिए, धार्मिक गतिरोध को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि लोग आपस में मनमुटाव करके रह सके। ये बहुत ही गलत तरीका है जिसको हम लोग कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत साइबर टेररिज्म के नाम से जानते हैं, यानी लोगों को भ्रमित करना। साइबर स्क्यूटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, सेलिंग और यूजिंग ए डोमेन नेम विद द इंटेंट of profiting from the goodwill of someone else's trademark. The people who are engaged with these types of activities are called as cyber squatters. बच्चों, साइबर स्क्यूटिंग का मतलब है कि हम लोग गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं। हम का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग जो गलत तरीके से किसी कंपनी के एक्ट को यानी उसके डोमेन नेम को प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए या किसी गुडविल के लिए ट्रेडमार्क के रूप में अपनाते हैं, जिसको हम लोग साइबर स्क्वैटर्स के नाम से जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज ए सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेथड्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क, प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड access or cyber attacks. The core functionality of cyber security is the safety of the systems and networks around the globe. Following are the methods to protect systems from cyber threats. साइबर सुरक्षा के माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डेटा को साइबर अटैक्स से बचा सकते हैं। एंटीवायरस इज ए प्रोग्राम used for scanning, preventing and removing viruses from a computer. As there are plenty of antivirus program, but their primary focus is to protect computer from viruses and remove them from the computer. Following are the basic functions performed by an antivirus program. एंटीवायरस कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स के अंतर्गत प्रोग्राम्स को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत आने वाले वायरस को हटाते हैं। यानी एंटीवायरस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत सुरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। इट स्कैन्स द होल कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर फाइंडिंग मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को ये स्कैन करके मॉलिशियस सॉफ्टवेयर को ढूंढता है। इट अलाउज यूजर टू ऑटोमेटिकली रन द शेड्यूल्ड स्कैन्स और इनिशिएट न्यू स्कैन एट एनी टाइम। साथ ही साथ ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को अलग अलग प्रकार से शेड्यूल करके ऑटोमेटिकली स्कैन कर सके कभी भी। इट आइडेंटिफाइज सुपिशियस बिहेवियर ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। साथ ही साथ एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर्स के साथ में यूजर फ्रेंडली की तरह कार्य करते हैं। इट स्कैन्स इनकमिंग ईमेल्स विच माइट कंटेन्स वायरस इन द अटैचमेंट। ये एंटीवायरस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत आने वाले ईमेल्स को स्कैन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो ईमेल्स के थ्रू यानी अटैचमेंट के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
Norton antivirus software. It is one of the most popular antivirus software. Its specialty is that it updates every 5 to 15 minutes to make your system up to date. These are the programs which search the systems regularly and deletes the viruses if found. Most of the people use this software by paying annual subscription fee. Norton antivirus software वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत 5 to 15 मिनट्स के अंतर्गत अपने सिस्टम्स को अपडेट कर लेते हैं। यानी नॉर्टन सॉफ्टवेयर यानी जो कि एंटीवायरस है, ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है। इसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे वायरसेस को हमारे कंप्यूटर्स में सर्च करके उसे डिलीट कर सके। हम चाहें तो इसका एनुअली सब्सक्रिप्शन फी भी दे करके इसे ले सकते हैं। मैकेफे वायरस स्कैन प्लस, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड स्पाईवेयर. It is also a popular antivirus program that helps the organizations to mark their names for good security in the systems. It also consists of a firewall that helps in preventing the system from hackers attacks. McAfee Virus Scan Plus वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर्स के अंतर्गत सिस्टम्स को सेव करके रखते हैं। यानी हैकर्स के अटैक से बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एवीजी एंटीवायरस और बिट डिफेंडर एंटीवायरसेस भी इसी श्रेणी के अंतर्गत यूज़ में आने वाले एंटीवायरसेस प्रोग्राम हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और मैकेफी वायरस स्कैन प्लस सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं। Firewalls is a network security system that protects the computer system from unauthorized access coming from a network or the internet. It monitors the incoming and outgoing of network traffic and decides to allow or block specific traffic based on a set of security rules. It mainly establishes a barrier between a trusted network and non-trusted network. The firewalls can be either hardware or software or a combination of both. It is implemented on the gateway with a specific set of rules defined by the user or network administrator. Firewalls हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम हमारे कंप्यूटर्स के अंतर्गत आने वाले इंटरनेट के माध्यम से जो हम अनऑथोराइज एक्सेस होते हैं उनको रोक सकें। ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। Encryption software. Data privacy can be lost while transferring data over the network. The data can be protected from unauthorized access with the help of a technique called encryption. It is a process of converting data into a form that cannot be easily understood by anyone. The software that helps in encrypting and decrypting of the data on the network is called encryption software. The encrypted text on the network is called ciphertext. The process of decrypting an encrypted message with the same software on the receiver's side in order to read it is known as decryption. This means decryptions recover the original message transmitted over the network. Encryption software वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जब डेटा लॉस हो जाता है तब हम उसको रीयूज़ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को हम लोग इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं ताकि किए गए डेटा को कन्वर्ट के माध्यम से कोई दूसरा उसे यूज़ नहीं कर सके। ये एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसको हम लोग एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी एक ये इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को नेटवर्क्स के अंदर प्रेषित कराते हैं तब इसे हम लोग सिफर टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स। पब्लिक की इंक्रिप्शन। इन दिस मेथड द सेंडर विल अनलॉक द बॉक्स एंड सेंड द डेटा बाय कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू इंक्रिप्टेड टेक्स्ट with the help of public key. On the other hand, the receiver receives the encrypted data and can decrypt the data with the help of matching private key. पब्लिक की इंक्रिप्शन का मतलब वो तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने द्वारा भेजी गई सूचना को अनलॉक करते हैं। यानी हम अपने डेटा को एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिफर टेक्स्ट में उसे करते हैं और उसे पब्लिक की के माध्यम से सुरक्षित करते हैं। यानी कि जब हम रिसीवर्स
के थ्रू अपने डेटा को रिसीव करते हैं, इनक्रिप्टेड डेटा को, तब हमारा जो डेटा है वो मैचिंग प्राइवेट की के माध्यम से शो होता है। प्राइवेट की इंक्रिप्शन, इन दिस मेथड द सेंडर्स send the data by converting the plain text into ciphertext with the help of same private secret key. On the other side, the receiver has the same private key and can decrypt the data by using it. प्राइवेट की इंक्रिप्शन वो तरीका है जिसके माध्यम से सेंडर्स अपने डेटा को जब सेंड करता है तब प्लेन टेक्स्ट में यानी सिफर टेक्स्ट में उसे परिवर्तित करता है, यानी एक सीक्रेट की के अंतर्गत। जब रिसीवर उसको सेम डेटा को जब रिसीव करता है प्राइवेट की के माध्यम से, तब वो डिक्रिप्ट करके अपने डेटा को यूज करता है। तो ये दो टेक्निक्स हैं, पब्लिक की इंक्रिप्शंस और प्राइवेट की इंक्रिप्शंस। बायोमेट्रिक्स, इट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग authorized access to an individual. It is a technological and scientific authentication with which a person is verified on the basis of his/her unique biological or physical characteristics. A person is identified through his retinal scan, fingerprints, thumb impressions, image recognition, etc. Biometric systems have a sensor inside it which grabs the data, converts it into digital form with the help of software and save it in the database. When a person tries to access a system, the data input is matched with the saved data. If it matches, the person has the rights to access the system. Biometric systems वो systems है या वो डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करते हैं। एक व्यक्ति हमारे द्वारा किए गए रेटिनल स्कैन या फिंगरप्रिंट्स या थंब इंप्रेशन या इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू हम उस व्यक्ति विशेष की पहचान करते हैं। यानी बायोमेट्रिक सिस्टम्स के थ्रू हम सेंसर्स के थ्रू डेटा को लेकर के डिजिटली सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम डेटाबेस को तैयार करते हैं ताकि हम अपने डेटा के थ्रू अपनी पहचान को सुरक्षित करके कार्य को कर सकें। सही मायनों में बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस मशीन के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करने के लिए यूज में लेते हैं। बैकअप्स, बैकअप्स refers to a process of copying files to a secondary place for preservation in case of any failure in the system. These duplicate files are called backups and can be retrieved if there is any loss. Backup and recovery of a file work simultaneously. The process of retrieving backup data file is known as file restoration. It is always advisable to have a backup of your files so that they can be recovered when required. प्यारे बच्चों, जैसे बायोमेट्रिक्स के थ्रू हम किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करते हैं, ठीक उसी तरह से हम बैकअप के थ्रू अपनी फाइल्स या अपने प्रोग्राम से डेटा को वापस लेने के लिए डुप्लीकेट फाइल्स का निर्माण करते हैं। जब कभी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे काम करते हैं तब हमें उसके डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यदि हमारा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाता है तब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से बैकअप के थ्रू अपने डेटा या अपने प्रोग्राम्स फाइल्स को दोबारा से रिस्टोर करके उसकी सूचना को प्राप्त कर लेते हैं। पासवर्ड्स, पासवर्ड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड authorized access or approval for an access to a system. Passwords are a combination of characters, numbers, and special symbols used by an individual for gaining access to a computer system. The passwords are shown as asterisk so that other users cannot recognize it. Strong passwords should be used in order to protect the data in the system. पासवर्ड वो टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी सिंगल्स या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स को खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। यानी अगर हमने सही की वर्ड्स का यूज़ किया है जिसके अंतर्गत कैरेक्टर्स, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स होते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क ओपन होगा और हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। कुकीज़, a cookies is a small amount of data stored in a text file. It is generated by a website and saved by the web browser. These files can be saved temporarily and permanently on the hard disk.
The main purpose of a cookie is to remember information about you, recognize you, and keep track of your preferences. The cookies are created when a user marks a check on a checkbox saying that remember me on this computer each time the user revisits the same website. Only password is required to be entered for successful login. Browser cookies are of two types. बच्चों, कुकीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में छोटे रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए टेक्स्ट फाइल होती हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे वेबसाइट्स या हमारे वेब ब्राउज़र्स को सेव करते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स में टेम्परेरी या परमानेंटली हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं। कुकीज़ फाइल्स के थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशंस को याद रख सकते हैं। कुकीज़ फाइल्स के थ्रू हम अपने चेक बॉक्स के अंतर्गत चेक करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत हमारी सूचना हमें बार बार याद करवाती रहे। हम किसी पासवर्ड्स के थ्रू या पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट्स में काम करते वक्त कुकीज़ का यूज़ करते हैं। कुकीज़ दो प्रकार की होती है, सेशन कुकीज़ और persistent cookies. Session cookies are temporary and are deleted when the browser is closed. These types of cookies are used in e-commerce websites. Session cookies को ज़्यादातर e-commerce websites के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। जब हम अपने वेब ब्राउज़र को बंद करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती हैं। ये टेम्परेरी कुकीज़ होती हैं। Persistent cookies. These are designed to store data for an extended period of time. It is created with an expiration date. When it reaches its expiration date, the cookies is automatically deleted from the systems. Persistent cookies हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा को स्टोर करके उसका डिज़ाइन तैयार करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब ये टाइम एक्सपायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी कुकीज़ जो है वो हमारी सिस्टम से डिलीट हो जाती है।